हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एलएन डिजिटल के इस ऑनलाइन सफर में। और हाजिर है मैं एक बार फिर से आपके सामने। और हम देख पा रहे जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज जिसका नाम है तेजस मार्क 2, वो आपके लिए हम लेके आए। और आज जो चैप्टर आपके लिए लेके आए वो है सर्किल। तो पिछले 12 से 13 सालों में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आज देखने वाले हैं, ताकि आपकी एडवांस की यात्रा आराम से सफल हो सके, आराम से वहां पर आप पहुंच सके। राइट, तो शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। और जब जब यहां पे मैं क्वेश्चन कराऊं तब तब आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दीजिएगा, ठीक है? तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले ईयर वाइज एनालिसिस सर्किल की बात करें हम कि कौन से साल में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, वो यहां पे स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। 2009 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010 में 1 है, 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2012 में 3, 2013 में 1, 14 में 1, 15 में 0 है। और 0 का मतलब इसका ये नहीं है कि कंसेप्ट यूज नहीं होता। मैंने बार बार कहा है, मुखौटे वाले क्वेश्चन तो हमेशा यहां पे आएंगे, मतलब 2-3 चैप्टर मिक्स होके। राइट, 2016 में 2, 2017 में 1, 18 में 3, 19 में 4, 20 में 1, 21 में 3, 22 में 2, 2023 में 1 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम देख पाए कि 2009 से 2023 की अगर बात करें तो 27 क्वेश्चन जो है सर्किल जो है इससे पूछे गए। ठीक है, ऑब्वियस बात है, मुखौटे वाले क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ और चैप्टर में मिल के पूछे जाते हैं। वो तो हमेशा एडवांस का जो फितरत रही है वो हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार का है, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7 ऑन द वाई एक्सिस। तो इसमें वो कौन सा सर्कल है वो बता दीजिए। जेईई एडवांस 2013 का ये सवाल है। अब अधिकतर हम ज्योमेट्री में बात करते हैं कि अगर आप डायग्राम अच्छी तरह से बना लोगे तो अधिकतर क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि सर ऑब्वियस बात है, ये हमारी वाई एक्सिस हुई, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स एक्सिस को जो है डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, और वाई एक्सिस का यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रखा है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हम क्लियरली देख सकते हैं कि सर इस तरह की चीजें होगी। ठीक है, तो ये 4 सर्किल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को 3 पे डिस्टेंस है, यहाँ पे जो है कट करते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3। अब ऑब्वियस बात है सर, यहाँ पे दे रखा है 2√7 जो है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो यहां से सर सेंटर से मिलाएंगे तो ये √7 हो जाएगी, ये √7, और ये डिस्टेंस हमारी 3 है। ये यहाँ पे जो रेडियस है कैपिटल आर, और ये हमारी डिस्टेंस जो है वो √7। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सर हाँ, इस ट्राइंगल से हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे निकाली जा सकती है। राइट, तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो क्लियरली देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 7। तो क्लियरली जो रेडियस आ जाएगी वो यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो क्लियरली ये भी चीज देखी जा सकती है कि सर हाँ ठीक है, रेडियस यहाँ पे आ गई है 4। अब रेडियस के 4 आने का मतलब ये रेडियस हो गई 4, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस है 4 सर, ये हो गई 3। तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, तो क्लियरली ये चीज हम देख पा रहे हैं कि सर हाँ, ऑब्वियस बात है कि रेडियस हो गई 4। सेंटर हम देख पा रहे हैं कि सर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 3,4। अब सिमिलरली ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने बात कर ली, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई फिर भी 4 रहेगा। और इसमें हम देख सकते हैं कि सर अगर थर्ड क्वाड्रेंट की आप बात कर लो तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, वाई भी यहाँ पे नेगेटिव, दैट मीन्स -3 -4 हो जाएगा। और अगर इसकी बात कर ली जाए कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो एक्स जो होगा वो पॉजिटिव, वाई जो होगा नेगेटिव। तो 4 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर एंड द रेडियस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y, और ये आ जाएगा +9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की। मैं हमेशा कह रहा हूं कि यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे ऑन रहेगी।
ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा या माइनस है, तो 4 तरह के यहाँ पे हमें सर्कल दिख जाएंगे। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे हमें कहाँ दिखता है? ए ऑप्शन की अगर बात की जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, ठीक है, ये भी ऑन है। और बी ऑप्शन की बात कर ली जाए तो -6 प्लस 7y, तो 7y तो यहाँ पे पिक्चर में ही नहीं, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात कर ली जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 9, अगेन यस ऑन है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियरली वी कैन से दैट ऑप्शन जो है हमारा ए और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हम जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, जस्ट आपने डायग्राम बनाया और उसके थ्रू क्या कर दिया इसका, फिर तो बहुत नॉर्मल चीज थी, रेडियस निकाली, देन सर्कल की इक्वेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल्स टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, देख सकते हैं जेईई एडवांस 2017 का यह सवाल है। अब बहुत करना कुछ नहीं है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। पहले तो आप सर्कल की इक्वेशन को लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम सेंटर देख पा रहे हैं कि जो सेंटर होगा वो कितना होगा? -1, -2, और हम देख पा रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहां पे मैं केस 1 बनाता हूं कि सबसे पहली बार ऐसा कब होगा? जब ये ओरिजिन से पास करेगा, कि ये सर्कल अगर ओरिजिन से पास हुआ तो भी हम देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का 3 एग्जैक्टली पॉइंट आ जाएंगे, दैट मींस 0,0 इसमें सेटिस्फाई करा दें। तो यहां से हम 0,0 इसमें रखेंगे तो p इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो एक वैल्यू तो हमें यहां पे प्राप्त होती है। सेकंड कंडीशन देखें ध्यान से कि सर सेकंड वाला केस लिया तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कि सर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स आने चाहिए। तो क्या करें? वाई एक्सिस को टच करें और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करें, कुछ इस अंदाज में। ठीक है, तो ये वाला केस हम देख पा रहे हैं कि सर इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट यहां पे कितना है? 0 है, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इंटरसेप्ट 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे प्राप्त हुआ हमें एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड यहां से प्राप्त हुआ जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू यहां पे 2 है, 4 प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, पी इज इक्वल्स टू -4 जो है यहां पे प्राप्त हुआ, और जी की वैल्यू दे सकते हैं 2gx, दैट मीन्स जी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 ग्रेटर देन सी की वैल्यू है हमारे पास -p, माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा p ग्रेटर देन -1। तो यहां पे प्राप्त हुआ कि p जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। क्या p हमारा -4 है? क्या -1 से बड़ा है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस हमें क्या करना होगा? रिजेक्ट करना होगा। नाउ केस 3, केस 3 की हम बात करें तो सर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इस बार सर एक्स एक्सिस को टच करेगा और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस वाले केस में 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एंड एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी। तो जी स्क्वायर वी कैन सी दैट सर ये कितना आ जाएगा? p इज इक्वल्स टू -1, और एफ स्क्वायर की वैल्यू, एफ की वैल्यू यहां पे 2 है, 4 ग्रेटर देन -p। आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा p ग्रेटर देन -4। तो जो p -1 हमारा आया है वो -4 से जो है वो बड़ा ही है, इसका मतलब p -1 सेलेक्ट हो जाएगा और p0 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हुई जब इस तरह की कंडीशन रही होगी। तो इसके अलावा और कोई केस यहाँ पे बन नहीं सकते। तो टोटल हम कैसे, 1 वैल्यू और 2 वैल्यू। उसने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p पूछा है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 2। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल होना था। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने केसेस बनाए हैं, चीजों को समझा है और उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करने के बाद फाइनल आंसर 2 आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जेईई में 2011 में पूछा हुआ यह सवाल।
The straight line 2x minus 3y equal to 1 divide the circular region this x square plus y square less than equal to 6 into two parts. और ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है. Then the number of points in S lying inside the smaller part. अब ध्यान से देखिए आप कि सर ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर रही है, एक बड़ा हो रहा है एक छोटा. अब ये स्मॉलर रीजन में इसमें से कौन से वाले पॉइंट लाई करते हैं ये हमें पता लगाना है. उससे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि क्या ये चारों पॉइंट उस सर्कल में भी है या नहीं. ठीक है, तो सर देख लेते हैं. अगर एस की इक्वेशन हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6. ये एस है, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड पॉइंट बोल देता हूं, इसको थर्ड पॉइंट बोल देता हूं, इसको 4 पॉइंट बोल देता हूं. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बारी. एक बार सर्कल के अंदर इसकी पोजीशन को क्लियर करते हैं. तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 16 माइनस 6. तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं सर ये -2 हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 आएगा. इसका मतलब ये सर्कल के अंदर तो पाया गया है, राइट. तो ये अभी तक सर्कल के अंदर है. हमें अब ये भी देखना है कि ये बड़े वाले में रीजन में है या छोटे वाले रीजन में है. देन सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर ली जाए वो ये रहा. तो 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 माइनस 6. तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सर 4 से मैं अगर क्या करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 9 डिवाइड बाय -6. तो 109 डिवाइड बाय 16. तो हम देख सकते हैं कि सर 96 होता तो ये 6 मतलब 6 से ज़्यादा है इसकी वैल्यू. 109 डिवाइड बाय 16. तो सर ये तो पॉजिटिव आ जाएगा. और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो हमें सिरे से खारिज करना पड़ेगा. ये वाला पॉइंट तो वैसे भी सर्कल के अंदर ही नहीं है, तो कौन सा बड़ा वाला पार्ट कौन सा छोटा वाला पार्ट उस पर हम बात करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड वाले की बात कर लेते हैं. तो सर थर्ड वाले की अगर बात की जाए तो वो ध्यान से देखें. 1/4 है -1/4 है, वहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस 1/16 माइनस 6. क्लियरली क्या लेस देन 0 आ रहा है. और फोर्थ वाले पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो वो भी आप रख के देख लीजिए, आ जाएगा 1/64 प्लस 1/16 माइनस 6. सॉल्व करने की सर जरूरत नहीं, वैसे ही लेस देन 0. इसका मतलब ये 3 पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है. सेकेंड वाले पॉइंट को हमें और चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. अब आगे की चीजों को समझते हैं कि सर ये है सर्किल जिसका सेंटर है 0,0. तो सर कुछ इस प्रकार का ये रहा हमारा सर्किल जिसका सेंटर है 0,0. और लाइन हम देख पा रहे हैं सर y को 0 रखो तो x आता है 1/2. तो x 1/2 तो सर ये रहा. एंड x को 0 रखोगे तो y आएगा -1/3. वो -1/3 ये रहा. तो सर कुछ इस अंदाज में हमारी लाइन रही है. दिस इज द 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं इस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा वाला है, छोटा वाला स्मॉलर रीजन है. ठीक है, अब ये हमारा देख सकते हैं 0,0 है. ये हमारी लाइन की इक्वेशन है. तो सर लाइन की इक्वेशन एक बार देख लें. ये है 2x माइनस 3y माइनस 1, राइट. अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में इन जो है पॉइंट का हम पोजीशन चेक कर लेते हैं. सबसे पहले 0,0 उठाते हैं. तो आप 0,0 उठाओगे तो हम सर पाएंगे कि ये आएगा लेस देन 0. इसका मतलब अगर ये तीनों पॉइंट को रखने पर लेस देन 0 आ गया तो वो तीनों ही पॉइंट बड़े वाले मतलब बिग रीजन में क्या करेंगे लाई करेंगे. नहीं आया तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नीचे लाई करेंगे. सर्कल के अंदर ये तीनों पॉइंट है, ये हमने चीज पहले से ही कंफर्म कर दिया है. तो सर पहला पॉइंट हम उठाते हैं. L1 की अगर बात कर ली जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 की 2,3/4. तो ये रखा 4 -9/4 -1. तो क्लियरली वी कैन सी दैट सर ये आ जाएगा 3 -9/4. तो क्लियरली ये तो आ रहा है पॉजिटिव. अब सर पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये ऊपर लाई नहीं करके नीचे लाई कर रहा है. तो ये पॉइंट हमारा सेलेक्ट हुआ कि सर हाँ ये छोटे वाले रीजन में लाई करेगा. दूसरा देखते हैं. दूसरा देखने की जरूरत नहीं, तीसरा देखना है. तो थर्ड वाला पॉइंट हमने लिया 2 × 1/4
प्लस ये हो जाएगा 3/4 -1, और ये भी हम देख पा रहे हैं कि 5 - 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1/4, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब ऊपर नहीं लाई करके नीचे लाई करेगा, जिसमें छोटे वाले रीजन में लाई करेगा। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/8 माइनस 3/4 -1। तो ये हम देख सकते हैं कि सर 8 एलसीएम लिया, 2 - 6 - 8, क्लियरली देख सकते हैं सर लेस देन 0 आ रहा है। और ये अगर लेस देन 0 आया, इसका मतलब ये ओरिजिन के साइड ही लाई करेगा, बड़े वाले रीजन में ही लाई करेगा। तो हमारे पास ये L1 और L3 वाला पॉइंट ही होगा जो किस में लाई करेगा, स्मॉलर पार्ट में लाई करेगा। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कोई इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वही है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन हमें चेक करके इस वाले का जवाब देना था, जो कि जेई में 2011 में पूछा हुआ ये सवाल था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं। और यहाँ पे बच्चों का अधिकतर ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भी जो अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका भी ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल हम देख पा रहे हैं, जेईई एडवांस 2019 में पूछा हुआ ये सवाल। A line y is equals to mx plus 1 intersect the circle x minus 3 का whole square plus y plus 2 का whole square is equals to 25 at the point P and Q. If the midpoint of the line segment has x coordinate -3/5, then which of the following is correct? ठीक है, तो वही वाली बात है कि सर ज्योमेट्री क्वेश्चन है, डायग्राम तो बनाना यहाँ पे बनता है। तो डायग्राम यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं कि सर ये रहा हमारा सर्किल जिसका सेंटर है 3, -2। ठीक है, एक लाइन है जो इस सर्कल को P और Q पे कट कर रही है, ये यहाँ पे बोला गया, वो जिसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। अब सबसे पहली बात ये है कि सर x कोऑर्डिनेट दे रखा है -3/5, तो इससे की हेल्प से हम y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट इसमें, जिसकी कि इसकी इक्वेशन है y = mx + 1, x में रखेंगे -3/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3m/5 + 1। ठीक है, अब इसको नाम दे दें, इसको हम अगर मिड पॉइंट को R बोल दूं, इसको O बोल दूं, तो एक रिलेशन यहाँ पे दिख जाता है कि सर ये 90 डिग्री पे है। तो इस वाली लाइन का स्लोप और वो लाइन जो यहाँ पे सेंटर से गुजर रही है उसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ PQ तो क्लियर है कितना, कि सर वो तो लाइन की इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि m है। व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ OR? तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लिख सकते हैं ये y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। सो -3/5 ये आ जाएगा -3। तो स्लोप ऑफ लाइन OR इज इक्वल्स टू 15 - 3m डिवाइड बाय -18। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया। हम दोनों का प्रोडक्ट आप -1 कर दें, तो स्लोप ऑफ PQ मल्टीप्लाई बाय slope of OR is equals to -1, that means m multiply by 15 - 3m is equals to -+ हो जाएगा 18। 3 यहाँ से हम कॉमन निकाल पा रहे हैं और यहाँ पे ये उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5m - m स्क्वायर is equals to 6। so m स्क्वायर -5m + 6 is equals to 0। m की यहाँ पे हम 2 वैल्यू देख पा रहे हैं, एक तो आएगी 2, एक आएगी 3। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। m की वैल्यू 2 और 3 आ रही, क्या ऑप्शन ए हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि 6 से और 8 क्लोज में है, सॉरी ओपन में है और 6 क्लोज नहीं। क्या m की वैल्यू 2 और 3 क्या ऑप्शन बी में लाई करती है? आराम से लाई करती है कि m की जो वैल्यू है 2 वो सर इक्वलिटी लगा रखी है, 3 इसके अंदर हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सी सर हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं बहुत ही हलवा क्वेश्चन बोलूंगा, कुछ नहीं करना था। 2 लाइन, जो बेसिक कंसेप्ट इसका क्या था कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, तो सर वही होता है, एक लाइन का स्लोप लिखिए, दूसरी लाइन का भी यहां पे स्लोप लिखिए, दोनों का प्रोडक्ट आप क्या कर दो, -1 कर दो, दैट्स इट। और वही हमने किया, सिंपल सी कैलकुलेशन परफॉर्म की और आंसर तक पहुंचे, और जे एडवांस का 2019 का क्वेश्चन भी यहां पे हमने समाप्त किया। आई होप ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एडवांस 2021 में पूछा हुआ ये सवाल। कंसीडर अ ट्राइंगल whose two sides lie on x axis and the line x plus y plus 1 is equals to 0. If the orthocenter of this triangle is 1 1, then equation of circle passing through the vertices of triangle. तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें पूछा क्या गया है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो उस ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास होती है। इसका मतलब हमें सर्कम सर्कल की यहाँ पे इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी ऑटोमेटिकली हमें ये पता होना चाहिए सर सर्कम सेंटर निकालोगे तब जाके वो उसका सेंटर बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए, तब जाके हम उस चीज को अच्छी तरह से प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सर ये ट्राइंगल है जिसमें एक साइड जो है वो एक्स एक्सिस और दूसरी साइड की इक्वेशन जो है जिस साइड पे है वो यहाँ पे दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्स एक्सिस दैट मीन्स इस y बराबर 0 इक्वेशन दे रखी है, और तो सेंटर हमारे पास जो है वो 1,1 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो इससे हम बी वर्टेक्स तो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं कि y इसमें आप 0 रखोगे तो x आ जाएगा -1,0, राइट। अब सर ऑब्वियस बात है सी वर्टेक्स को निकालने के लिए y तो 0 है, y 0 है, x निकालना है, माना कि ये हमारा है बीटा। अब ये ऑर्थो सेंटर है तो सर इस लाइन का स्लोप और इस वाली लाइन का स्लोप जो होगा वो परपेंडिकुलर दैट मींस -1 होगा, और इस लाइन का जो स्लोप है ये हमें पता है कि -1 है, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा 1 होगा, दैट मींस स्लोप ऑफ OC विल बी 1। और हम देख पा रहे हैं 0 - 1 डिवाइड बाय बीटा -1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्लियरली कर सकते हैं कि बीटा बराबर आ गया 0, दैट मीन्स वर्टेक्स सी हमारे पास आ चुका है 0,0। ठीक है, वर्टेक्स ए की अगर बात कर ली जाए तो सर एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो y ऑटोमेटिकली मेरे लिए हो जाएगा -1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम ये दे सकते हैं कि सर स्लोप ऑफ दिस 0, तो ये कितना होगा 1/0 दैट मीन्स इंफिनिटी, दिस में न्यूमरेटर इसका 0 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्लोप ऑफ OA that is equals to -1 माइनस अल्फा -1 डिवाइड बाय अल्फा -1। ये ऑब्वियस बात है सर 1/0 होगा, तो यहां से हम पा सकते हैं अल्फा 1 हो गया। अल्फा 1 होने का मतलब हमारे पास सी भी आ चुका है, वो कितना हो जाएगा 1,-2। ठीक है, ऑब्वियस बात है सर ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्लोप है इसका स्लोप अगर 0 है तो इसका 1/0 दैट मीन्स इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अल्फा बराबर 1 आ गया। अब हमारे पास तीनों ही वर्टेक्स जो है वो क्या हो गए पता चल चुके हैं। तीनों वर्टेक्स अगर पता है तो इसका सेंट्रोइड निकाला जा सकता है। तो सर सेंट्रोइड कितना होगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बात करें x1 + x2, ये कितना हो जाएगा 0, बिकॉज 1 0 -1 0 डिवाइड बाय 3, और इसको हम करेंगे -2 + 0 + 0 माइनस हो जाएगा 2/3। तो हमारा यहाँ पे सेंट्रोइड भी ये चीज आ चुकी है। अब सेंट्रोइड आ चुकी है, अब हमें सर्कम सेंटर निकालना है, तो वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। कौन सा रिलेशन कि सर ऑर्थो सेंटर हमारे लिए हाजिर है, सेंट्रोइड भी हमारे लिए हाजिर है, तो सर्कम सेंटर निकालना कौन सी बड़ी बात है। सबको पता है कि सर जो सेंट्रोइड होता है जो कि यहाँ पे कितना है 0, -2/3, वो सर्कम सेंटर जो निकालना है और ऑर्थो सेंटर को जो कि दे रखा है कितने रेशो में डिवाइड करता है सर 1:2 में ये डिवाइड करता है। ठीक है, रिलेशन हमें अगर पता होगा तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ये हमारा हो गया सेंट्रोइड, ये हो गया सर्कम सेंटर, और ये हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे 0 1 + 2h डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। ये हमारा सर्कम सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए तो -2/3 इज इक्वल्स टू 1 + 2k डिवाइड बाय 3, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -3/2। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे को क्लियर हो गए। सर्कम सेंटर हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड -3/2। ठीक है,
तो सर सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मतलब उस सर्कल का सेंटर हमें पता चल चुका है, सर्कल का सेंटर पता है तो रेडियस निकाल दीजिए। अब रेडियस भी कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी वर्टेक्स से आप डिस्टेंस निकाल दे तो 0,0 से डिस्टेंस निकाल दे तो क्लियरली ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 9/4 √10/4। ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 10/4। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/4, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1/4, ये आ जाएगा 10/4। तो द आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3y, यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है ये, सॉरी ये 9/4 होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, जो कि हमारे पास हो जाएगा 10/4। 10/4 से 10/4 कैंसिल हुआ तो कांस्टेंट वाली कहानी तो यहाँ पे ही समाप्त हो गई। ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह का ऑप्शन x प्लस 3y इक्वल टू 0, ऑप्शन बी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं जे एडवांस 2021 में पूछा हुआ ये सवाल। तो है कितना इजी है कि जस्ट डायग्राम बनाया, सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए जो जो हमने पढ़ रखी है। अगर ये चीज़ पता नहीं रहती तो क्वेश्चन किस तरीके से किया जा सकता था वो थोड़ा दिक्कत आ जाती। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हमारी यूज हो गई, जो कंसेप्ट हमने स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, वो इसलिए तो हम कहते हैं एडवांस की तो फितरत है, एक दो चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन पूछने की जो आदत है वो गई नहीं है और जाएगी भी नहीं। तो हर चीज़ के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रेडी रहना होगा। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जेईई एडवांस पेपर 2 में यहाँ पे पूछा गया था, अ टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्किल दिस एट द पॉइंट दिस अ स्ट्रेट लाइन L perpendicular to PT is tangent to this x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 1, सो कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस टू सर्कल। तो इसमें ये चीज़ पूछी गई कि इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या होगी, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि सर ये सर्किल जो है इसका जो 0 0 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल जिसका सेंटर 0,0, रेडियस यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, तो रेडियस 2 यहाँ पे होगी। इसकी है 3,0 रेडियस है और 3,0 सेंटर है और रेडियस कितनी है 1। ठीक है, इसको R2 नाम दे देता हूँ, रेडियस को R1, और ये R1 है हमारा, वो R2 हो गया। ये रेडियस है हमारी 2। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सर इनकी जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है दैट इज 0,0 और 3,0 के बीच की डिस्टेंस है 3, विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सेंटर है 3,0। तो सर ऑब्वियस बात है किन कॉमन टेंजेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, ये जो है कॉमन टेंजेंट जो होगी, ऑब्वियस बात है सर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। ये माना कि मैंने α,0 है और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी कि 0,0 इसके सेंटर और ये सेंटर और तीनों जो हैं, तो बाहर वाला जो पॉइंट है इनको एक्सटर्नली क्या करता है, डिवाइड करता है। किस रेशो में, R1:R2, उसके रेडियस के रेशो में ये क्या करता है, डिवाइड करता है। दैट मीन्स 0 0 3,0 और α,0 होगा, ये क्या करेगा, इनके रेडियस के रेशो में, रेडियस मतलब R1:R2 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, Q नाम दे देते हैं। तो Q पॉइंट जो होगा ये A ये B, इनको क्या करेगा, एक्सटर्नली यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2:1, 0 -
6 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, 0, 2:1, R1 रेशो R2 कितना है यहाँ पे 2:1 है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अल्फा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी आ गई। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड, इसको पूरे को ड्रॉ कर लेते हैं अपन कि सर ये 0,0 है और ये हमारे पास 3,0 है, ये यहाँ पे अल्फा 0 है, तो ये बाहर का पॉइंट जो होगा वो 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा इस वाले पॉइंट को। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अल्फा निकालना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा कि सर अल्फा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। दैट मीन्स जो अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ रही है, अल्फा इज इक्वल्स टू 6 निकल के आ रहा है। तो इससे हमें आइडिया लग गया कि सर ये जो पॉइंट होगा वो 6,0 हो गया। ठीक है, क्योंकि इतना करने के बाद फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब एक मैं जनरल इक्वेशन मान लेता हूँ जो 6,0 से पास हो रही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 6,0 एंड जिसका स्लोप है m, तो वो हो जाएगा हमारे पास y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 6। तो ये हमारे पास लाइन हो गई। सो mx माइनस y माइनस 6m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी उस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब ऑब्वियस बात है सर m की वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाए। अब आप कोई भी सर्कल यहां पे ले सकते हो क्योंकि दोनों पे टेंजेंट है, तो दोनों पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई जा सकती जो आपका मन करे। तो यहाँ पे 0,0 थोड़ा सा इजी रहेगा, मैं ये लगा देता हूं। यूजिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0, दैट मीन्स माइनस 6m डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी रेडियस कितनी है 2, ये हो जाएगी। तो 2 से यहाँ से कैंसल, स्क्वायर किया तो हम देख पा रहे हैं ये आ जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर 8m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आई है, प्लस माइनस 1/2√2। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे उस चीज़ को, तो हमारा जो आंसर है वो भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। प्लस माइनस 1/√2 दोनों में यहाँ पे रख रहा हूँ, तो m की वैल्यू इसमें रखी तो ये आ गया प्लस माइनस 1/2√2 माइनस y माइनस प्लस 6 टाइम्स ऑफ 2√2 is equals to 0. So the answer will be minus 2√2 plus minus 1 ये x है यहाँ पे, प्लस माइनस x और माइनस प्लस तो √2 यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया प्लस माइनस x माइनस 2√2y माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। हम देख पा रहे हैं सर, एक जो m की वैल्यू आ रही है वो प्लस 1/2√2 आ रही है, दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 1/2। तो ऑब्वियस बात है दो इक्वेशन और दो होनी भी चाहिए क्योंकि दो कॉमन टेंजेंट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिखता हुआ कि अगर प्लस वाला लोगे तो ये आएगा x माइनस 2√2, अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि जो है कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए। x माइनस 2√2y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, और दूसरी माइनस x माइनस 2√2y प्लस 6 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी हमारे को ए बी सी में तो नहीं दिखती हुई, और 6 में हम देख पा रहे हैं इस तरह की पॉसिबिलिटी को। यस सर, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है x प्लस 2√2y उधर जाएगा तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सी एक एप्लीकेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए कि जो पॉइंट होता है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है उस रेशियो में R1:R2, उनके रेडियस के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है।
ठीक है, तो इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं। अ टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस, ये पूरा वही स्टेटमेंट है, पैराग्राफ था, इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो हमें उस इक्वेशन एल की निकालनी, वो एल जो इक्वेशन है उसकी जो है इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो टेंजेंट पीटी सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि इस सर्किल पे टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है, √3, 1 पे। तो सर ये है हमारा सर्किल और √3, 1 यहाँ पे टेंजेंट होगी, तो ये तो t बराबर 0 करके लिखा जा सकता है। क्या होगा, √3x प्लस वाई -4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आगे कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर टू पीटी है। तो इसके परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन क्या होगी कि सर हम लिख सकते हैं इसके परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो होगा x माइनस √3y, कांस्टेंट हमें पता नहीं, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि इसका स्लोप हम देख पा रहे हैं -√3 है, इसका 1/√3 मल्टीप्लाई करोगे तो -1। ये इसके परपेंडिकुलर वाली क्या होगी, इक्वेशन होगी। वो कह रहा है कि ये इस वाले सर्कल पे टेंजेंट है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है हमारे लिए कि x माइनस √3y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये है टेंजेंट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पे। दैट मीन्स इसका सेंटर है 3, 0 और रेडियस है 1। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहां पे लगाएं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 प्लस c डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, उसका हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस है 1। तो मॉड ऑफ c + 3 इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, प्लस अगर ओपन किया तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस अगर ओपन किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो आई है वो क्या आई है, x माइनस √3y -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस √3y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन की पॉसिबिलिटी। तो x माइनस √3 -1 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए ही हमें यहाँ पे क्या गया, दिख गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल हम देख सकते कितना इजी है टेंजेंट के ऊपर कि हाँ भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किस तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, आगे भी हम देखने वाले कि बहुत क्वेश्चन टेंजेंट की एप्लीकेशन पे सर्कल में जरूर आते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी दैट जेईई एडवांस 2016 का ये सवाल है। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, और एस जो है वो पॉइंट दे रखा है, उसके बाद पूरी जो है जहाँ पे चीजें दे रखी। लेकिन ऑब्वियस बात है, हम मैथ्स में हमेशा बातें करते हैं कि जो दे रखा उसको डायग्राम बनाओ, उससे करो तो बहुत इजीली क्या हो जाता है, सॉल्व करना इजी हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि सर ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा सर्किल। अब क्या करने की कोशिश करा, एस पॉइंट भी यहाँ पे हमें दे रखा है, दैट इज एस, ये हो जाएगा 1, 0। अगर ये एस है तो उसको आर होना पड़ेगा क्योंकि आर एस तो डायमीटर ही यही है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा पी बी अ वेरिएबल पॉइंट। अब जब भी वेरिएबल पॉइंट की यहाँ पे बात की जाएगी तो हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि थोड़ा सा पैरामीट्रिक की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या होता है, एक ही होता है। तो सर ये रहा पी पॉइंट विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, राइट। अब कह रहा है कि टेंजेंट टू पॉइंट एस और पी मीट एट क्यू। तो इन दोनों पॉइंट पे एक बार टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। पी पे भी हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, एस पे भी टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। एस पे भी हमने पॉइंट को ड्रॉ किया तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है सर, क्यू निकालना इतना हार्ड जो है वो नहीं है, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, एक्स बराबर 1 है। वाई की तरफ अगर हम ध्यान दें तो सर पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P विल बी t बराबर 0, हम यहां पे लिख पाएंगे। t बराबर 0 का मतलब क्या होगा, cos थीटा x प्लस साइन थीटा y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब x बराबर यहां पे 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे मतलब होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो क्लियरली 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो y बराबर यहाँ पे हमारे पास आ चुका है tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास कोई पॉइंट जो q है
वो हासिल हो गया है 1 tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब सवाल की दुनिया में हम वापस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? द नॉर्मल टू द सर्किल एट इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉन थ्रू द क्यूब पैरेलल टू आर एस एट पॉइंट ई। ठीक है, ई की बात कर रहा है, मतलब पी पे आप नॉर्मल को ड्रॉ कीजिए, जो ऑब्वियस बात है सेंटर से निकलेगा, और आर एस के पैरेलल एक लाइन खींचिए जो कि क्यू, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा ई होगा, और उसके लोकस की चर्चा हो रही है। माना कि वो जो लोकस है वो क्या है? एच कोमा के, राइट। तो सर इसको कैसे, किस तरह से सोल्व किया जाए? अब हम क्लियर दे सकते हैं कि सर अगर मैं क्यू ई की इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ क्यू ई, वो कितनी होगी? ऑब्वियस बात है सर, पैरेलल टू आर एस है तो फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। यहां पे हो जाएगा के बराबर tan थीटा बाई 2। ये हमारी उस क्यू ई लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्या होगी? इक्वेशन हो गई। और क्या कर सकते हैं? और उसने कहा नॉर्मल एट पॉइंट पी। अब टेंजेंट का स्लोप यहां से हम देख पा रहे हैं माइनस कॉट थीटा है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? tan थीटा, और जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y इज इक्वल्स टू tan थीटा x। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि सर ये वाली जो नॉर्मल है वो h कोमा k से पास करती है। k की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा बाई 2 है, सब्सटीट्यूट करें तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2। tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, tan थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय x। tan थीटा बाई 2 से tan थीटा बाई 2 कैंसल, h की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और tan थीटा बाई 2 कौन है? k है, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर। ये h और k में रिलेशन आने का मतलब ये हमारा क्या होगा? उसका लोकस होगा। अब जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान से देखें, h की वैल्यू मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो 1/3 है, तो LHS में हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/3 2/3। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट है 1/4, LHS में आ जाएगा 1/2, और RHS में हम देख पा रहे हैं 1 माइनस 1/4, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली सी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट है 1/2, 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 2/3 इक्वल टू 2/3, दैट मींस ऑप्शन सी भी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी को भी हम ध्यान से देखेंगे कि 1/2 LHS में आ रहा है, ये नहीं करेगा, तो हमारा ए और सी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा मैं, थोड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच से एक एक लाइन को समझना था, उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना था, उस हिसाब से तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, वही वाली चीज बार बार मैं बोलता हूँ। इस एप्लीकेशन से क्वेश्चन तो हमेशा जो है आते ही आते हैं, किसी भी रूप में आए, वो किसी भी वही मुखौटे वाले क्वेश्चन के रूप में आए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अप्रोच तो वही रहने वाली है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, जेई 2009 में पूछा हुआ ये सवाल। अब देखिए कितना बेसिक सवाल है, हम बोलेंगे टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 1,8 टू द सर्कल दिस टच द सर्कल एट पॉइंट ए और बी। ठीक है, तो सर ये रहा हमारा सर्किल, जिसका सेंटर हम यहां पे देख पा रहे हैं, कितना हो जाएगा 3,2। ठीक है, और जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है P, उसका कोऑर्डिनेट है 1,8, और दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि A और B पे टच, ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा। पूछा यह गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। अब ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि ट्राइंगल PAB जो दिख रहा है आपको, यहां से सर्कल सर्कल में अगर ड्रॉ करूं तो ये डायमीटर है सर, ये जो होगा हमारा वो सर डायमीटर। इसका मतलब सर डायमेट्रिक फॉर्म से चीजें लिखनी, इसका सेंटर का नाम मैं अगर दे दूं P और Q दे देते हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए तो सर्कम सर्कल हो गया, लेकिन ऑब्वियस बात है सर ये डायमीटर भी तो है, और अगर बच्चों ये डायमीटर है तो डायमेट्रिक फॉर्म से इस सर्कल की इक्वेशन को बड़े इजीली लिखा जा सकता है। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन बाय डायमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 x माइनस 3 प्लस y माइनस 8 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y
प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0. ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर. इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19. ऑप्शन बी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द आंसर. ठीक है, तो बड़ी एक छोटी सी एप्लीकेशन जो हम बच्चों 9th 10th में भी पढ़ते हैं, हमें पता है कि सर हाँ इस तरह का जो सर्कल होता है इसके लिए डायमीटर का काम करता है. इसकी कितनी खूबसूरती से हमने इसका इस्तेमाल किया और एक दो लाइन में हमने क्या कर दिया, इसका आंसर आपके समक्ष रख दिया है. आई होप जितने भी बच्चे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं उन सब का ये आंसर जो है वो करेक्ट हुआ होगा. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी दैट 2010 में पूछा हुआ ये सवाल है. टू पैरेलल chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस √3 + 1 अपार्ट एंड इफ द chords obtain एट द सेंटर एंगल π/k एंड 2π/k, जहाँ k ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है. ठीक है, तो सिचुएशन को एक बार समझ लेते हैं कि सर ये रहा हमारा सर्किल और पैरेलल chord जो है वो ये रही, और जो एंगल यहाँ पे सबटेन किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा π/k एंगल और ये हो जाएगा π/2 एंगल. ठीक है, और जो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है वो ऑब्वियस बात है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेनी होती है, तो दो पैरेलल chord के मध्य जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली. तो सर ये जो एंगल होगा वो भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू π/2k और ये हो जाएगा π/k और रेडियस हमें यहाँ पे दे रखी है 2. ठीक है, यहाँ पे ए दे देते हैं, इसको नाम बी, ये ओ है. तो क्या ए बी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए बी इज गिवन बाय ओ ए प्लस ओ बी, राइट. तो ए बी हमें दे रखा है कितना, √3 + 1. ओ ए को कैसे लिखेंगे सर, ऑब्वियस बात ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हम दे सकते हैं 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का cos π/2k. सिमिलरली ओ बी कितना हो जाएगा, 2 का cos π/k. इतना करने के बाद क्वेश्चन जो है लगभग नहीं पूरा ही खत्म है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए π/2 को आप क्या मान लें, थीटा मान लें. तो ऐसा मानने से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 + 1. ठीक है, अब cos थीटा के लिए हमें सोल्व करना है, तो ऑब्वियस बात है सर cos थीटा को इसको क्या करें, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपन. तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू √3 + 1, दैट इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस √3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, हम देख सकते हैं cos में इक्वालिटी का निर्माण हो चुका है, बस cos थीटा के लिए हमें सॉल्व करना है. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 3 + √3 डिवाइड बाय 2a दैट इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, 4 यहाँ पे बाहर निकाला जो कि 2 का निर्माण करेगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 12 प्लस 4√3 डिवाइड बाय 8. ठीक है, और इतना करने के बाद हम देख सकते हैं कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ किसका, √12 + 1 का होल स्क्वायर, और 2 यहाँ पे बाहर निकाल के 4 हो जाएगा. तो cos थीटा हमारे पास जो आएगा वो ये आया -1 प्लस माइनस √12 + 1 डिवाइड बाय 4. तो एक बार प्लस लिया जाएगा, एक बार नेगेटिव लिया जाएगा. तो प्लस अगर लें हम तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √12 + 1, +1 से -1 कैंसिल डिवाइड बाय 4. तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा √3/2. ठीक है, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा कितना, 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6. और थीटा था कौन ये भी देख लें एक बार आप, π/2k था. तो π/2k इज इक्वल्स टू π/6. तो k की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 3. ये पॉजिटिव लेने पे हो रहा है. तो ध्यान से देखिए, एक बार आप नेगेटिव लोगे तो cos थीटा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव. cos थीटा का नेगेटिव होने का मतलब ऑब्वियस बात है सर हमारा जो एंगल है वो तो एक्यूट ही होगा. ठीक है, तो अगर एक्यूट होगा तो वो हमारे को रिजेक्ट किया जाएगा. तो k इज इक्वल्स टू 3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा.
क्लियर? आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, जेई 2012 में पूछा हुआ ये सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा। देखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस टू द सर्कल दिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि सर ये तो हमारा सर्कल है, ये उसकी सीओसी रही। ठीक है, और कहां से ड्रॉ किया गया है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो सर ये पॉइंट जो है बाहर है, यहाँ पे ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की गई है। और अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंट को अगर मैं मानना चाहूँ कि सर एक अगर आप टी मान लीजिए, तो क्या वाई की वैल्यू ऐसा लिख पाएंगे 4t माइनस 20 डिवाइड बाई 5? क्या इस तरह की चीज़ें लिखी जा सकती है? कि सर बिल्कुल लिखी जा सकती है। ठीक है, और इसका जो पॉइंट का लोकस जो हमें निकालना है उसको h, k मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये a और b है, इक्वेशन ऑफ ए बी को किस तरीके से लिखा जा सकता है? दो तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सर मिडिल पॉइंट जो है h, दे रखा है, तो t बराबर s1, तो इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिडिल पॉइंट्स हम लिखेंगे, तो t बराबर s1 है। तो सर इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, xh प्लस वाई के माइनस 9, और s1 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9। माइनस 9 से माइनस 9 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पे लॉक हो जाती है। ठीक है, उसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी फिर से कि सर बाहर कोई पॉइंट है जो आपके सामने दिखा रखा है t, 4t माइनस 20 डिवाइड बाई 5, तो t बराबर 0 करके ये चीज काम में कर सकता हूं। t बराबर 0 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टी प्लस वाई 4t माइनस 20 डिवाइड बाई 5 is equals to 9. So this is equals to 5xt plus 4yt minus 20y minus 45 is equals to 45। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो मुझे बताइए, क्या इक्वेशन एक और दो अलग अलग है क्या? तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि सर इक्वेशन एक और दो तो एक ही है। तो फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट ये आ जाएगा हमारे पास h डिवाइड बाई 5 k डिवाइड बाय 5t आएगा, सॉरी k डिवाइड बाय 4t माइनस 20, और यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय 45। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों को कंडीशन को यहाँ पे लेंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, तो ये आ जाएगा h डिवाइड बाय 5t इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय 45। तो यहाँ से हम t की वैल्यू को निकालने में सक्षम हुए हैं, 9h डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फ्रॉम दिस एंड दिस ये आ जाएगा 45k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4t माइनस 20। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू को आपको इसमें क्या करना है, रखना है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 45k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 4, दैट मीन्स 36h माइनस 20 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो कि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो निकल के आएगा वो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दैट इज इक्वल्स टू 45k इज इक्वल्स टू 36h माइनस ऑफ 20 टाइम्स ऑफ
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लोकस आ गया। और हमेशा बोलते हैं कि लोकस आने के बाद एच और के को वापस किस में कन्वर्ट कर दो आप, एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह का ऑप्शंस यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली जो है 20 का इधर लाइए, तो 20 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 36x प्लस 45y। ऐसा तो ऑप्शन सर ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से एक ही इक्वेशन को दो तरीके से लिखा और दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोकस तक पहुंचे। तो बहुत ही एक बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा मैं, वो इस तरह की अप्रोच और भी पूछी जा सकती है, तो इस तरह के सवालों में भी हमें जो है महारत हासिल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला सवाल जे एडवांस 2020 में पूछा हुआ ये सवाल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन √5/2। सपोज PQ is the chord of this circle and equation of this line passing through PQ is 2x plus 4y is equals to 5। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर ये रहा हमारा सर्किल और ये जो कॉर्ड दे रखी है P और Q। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है 2x plus 4y is equals to 5 दे रखी है। If the center of the circle of the triangle OPQ lies on the line this। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर O, राइट। और ये सर्कल है इस ट्राइंगल OPQ का, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे हमारे पास जो है लाई कर रहा है किस लाइन पे, x plus 2y is equals to 4। क्लियरली वी कैन सी दैट इसके जो है पैरेलल जो है वो लाइन होगी ये। ठीक है, x plus 2y is equals to 5। ठीक है, बाहर होगी ऑब्वियस बात है, r ग्रेटर देन √5/2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस चीज से देख सकते हैं कि r ग्रेटर देन √5/2, तो ये लाइन जो होगी ये यहाँ पे बाहर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सर ये इसका जो सेंटर है सर्कम सेंटर वो इस पे लाई कर रहा है ये। ठीक है, तो ये है हमारा h, k। अगर यहां से मैं पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूं बड़े वाले सर्किल पे, तो क्या PQ इसके लिए COC का काम करेगी या नहीं, कि सर बिल्कुल करेगी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ मैं यहां पे लिख सकता हूं t बराबर 0। सो t बराबर 0 से ये चीज लिखी जा सकती है, और यहां पे ये हो जाएगा XH प्लस YK इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ COC हो जाएगा। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो हुई आइडेंटिकल, तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा h/2 इज इक्वल्स टू k/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 5। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2r स्क्वायर डिवाइड बाई 5 आ जाएगी, और जो k की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो h और k जो है वो हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, एंड वी कैन सी दैट सर ये हमारा सेंटर जो है 0,0 है, ये जो सर्कम सेंटर होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये वाला भी पॉइंट हमें यहाँ पे पता चल चुका है। इसको नाम हम दे सकते हैं, अगर इन्होंने नहीं दे रखा है तो बिल्कुल कि सर इसको नाम C दीजिए। तो C के जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमें पता चल गया, इसका मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट कितना होगा, r स्क्वायर डिवाइड बाई 5 एंड 2r स्क्वायर डिवाइड बाई 5। और ये वाले जो पॉइंट है वो इस लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो इस वाली लाइन को ये सेटिस्फाई करेंगे, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4। So 5r square is equals to 20, r square is equals to 4, तो r is equals to हमारे पास आ जाएगा 2। रेडियस है, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो बहुत ही देखूंगा कि COC की फिर से इस तरह की एप्लीकेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, JEE एडवांस 2016 में पूछा हुआ ये सवाल। ठीक है, सर्कल दे रखा है, सेंटर O है, इंटरसेक्ट द पैराबोला दिस एट द पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले ये हम काम कर लेते हैं कि वो कौन सा पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहली लाइन पढ़ेगी तुरंत उसको मैथमेटिकल चीज में कन्वर्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2y लिख दें आप, तो ये आ जाएगा 2y प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक तो y की जो वैल्यू आएगी -3 आ रही है, और एक जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो हमारे जो है y की वैल्यू 1 जो है वो हमारे काम की है। तो p जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होने चाहिए वो यहाँ पे हो जाएंगे, y तो हो जाएगा 1 और x हो जाएगा प्लस का √2। तो √2, 1 ये हमारा p का कोऑर्डिनेट हो चुका है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है लेट द टेंजेंट टू द सर्कल एट, अब यहाँ पे डायग्राम बनाने की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ जाएगी हमें, तो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल ये है, √3 इसकी रेडियस है, तो ये रहा हमारा सर्कल। पैराबोला x स्क्वायर 2y है, तो कुछ इस अंदाज का पैराबोला होगा। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये आ चुका है √2, 1, ठीक है। अब ये कह रहा है लेट द टेंजेंट टू द सर्कल एट p, यही p पॉइंट है हमारा। p टचेज अदर टू सर्कल C2 एंड C3 एट R2 एंड R3। ध्यान रखिएगा, ये यहां पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये C2 और C3 को टच करने का काम कर रही है, ठीक है। और किस पॉइंट पे कर रही है? एट R2 एंड R3। सपोज C2 एंड C3 हैव द इक्वल रेडियस, दोनों की रेडियस यहां पे सेम है 2√3, सेंटर है Q2 Q3 रेस्पेक्टिवली। इफ Q2 Q3 लाइज ऑन द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे यहां पे कोई सर्कल है, तो सर कुछ इस अंदाज में इस चीज को समझा जा सकता है। सिमिलरली ये चीज यहां पे भी हम देख सकते हैं कि सर C2 ये रहा, C3 ये रहा, ठीक है। इक्वल रेडियस का है, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, लेकिन ये इक्वल रेडियस का होगा। आगे जाके ये देख सकते हैं दोनों इक्वल है, यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा लेकिन इक्वल रेडियस का है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि C2 को R2, ये C2 जो है ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये C3 हमारा सर्कल है, R2 पे यहाँ पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे R3 पे टच कर रहा है, राइट। और सेंटर इसका Q2 Q3 है। तो जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी पूरी हम यहाँ पे उतार देते हैं, ये Q2 एंड Q3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वो Q2 Q जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रही है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, उसकी यहाँ पे बात कही गई है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ कर लेते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे t बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P वो हो जाएगा हमारे पास t बराबर 0, ठीक है। तो t बराबर 0 यहाँ पे हमने किया तो ये कितना आ गया, √2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब सर ये वाली टेंजेंट है वो इस पे भी टेंजेंट है, इस पे भी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है सर, यहाँ पे मिला तो x तो 0 होगा और y हो जाएगा k, और रेडियस तो दोनों की सेम है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे लगाई हमने, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट मीन्स मॉड ऑफ k-3 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है 2√3। तो मॉड ऑफ k-3 ये हो जाएगा 6। तो सर एक बार k को आप पॉजिटिव ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 9, एक बार नेगेटिव ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि सर Q2 जो हमारा मिला वो है 0,9 मिला है, और Q3 जो कोऑर्डिनेट हमें मिला वो कितना मिला है 0,-3। तो यहाँ से क्या एक ऑप्शन को देखा जा सकता है कि सर Q2 Q3 की डिस्टेंस निकालने की अगर बात की जाए तो ये तो सर 12 आ रही है, तो ऑप्शन 1 तो यहाँ पे हमारे लिए ऑन हो चुका है, राइट। ऑप्शन O R2 R3 जो है ये ऑन हो चुका है, राइट। अब R2 R3 कौन है, हम देख सकते हैं कि सर इस कॉमन टेंजेंट की ये लेंथ है, और इसका तो सर फॉर्मूला होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला, इन बीच की डिस्टेंस -R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो R2 R3 अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 12 होल स्क्वायर माइनस
2√3 प्लस 2√3 4√3 का होल स्क्वायर। ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन R2 R3, जिसको हम देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा 144 माइनस 48, सो R2 R3 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस। ठीक है, (4√6), इसको हम और भी लिख सकते हैं। तो R2 R3 हमारे पास आ गया 4√6, जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है। यस, ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी की बात की जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3, ओ मतलब ओरिजिन की बात हो रही है, और R2 एंड R3, तो सर OR2 R3 की लेंथ हमें पता है 4√6 है। इसकी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस टेंजेंट से पता चल जाएगा तो हमें वो हाइट पता चल जाएगी उस ट्राइंगल की। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टेंजेंट की हमारे पास इक्वेशन वो है ही। तो सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें दे रखी है √2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 हो जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा, जिसको मैं h बोल देता हूं यहाँ पे। 0 0 निकाला तो सर ये हुआ मॉड -3 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे हाइट हम देख पा रहे हैं √3 आ रही है। तो अगर हम उस एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3 निकालने की चेष्टा करें तो 1/2 बेस जो हमारे को हो जाएगा वो हो जाएगा R2 R3, जिसकी लेंथ हम पहले से निकाल चुके हैं 4√6 है। और अगर हाइट की बात की जाए तो वो अभी निकाले हमने √3। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं सर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6√2। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्या 6√2 यहाँ पे दे रखा है? बिल्कुल सर, सी ऑप्शन भी यहाँ पे हमारे लिए करेक्ट साबित हुआ। चौथा ऑप्शन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2 Q3 इज 4√2। अब हम देखने हैं कि Q2 Q3 पहले सबसे पहले कहाँ है, ये रहा Q2, ये रहा Q3, P पॉइंट यहाँ पे कहाँ है सर, P पॉइंट ये रहा। अब ऑब्वियस बात है सर, ये रहा Q2, ये रहा Q3, ये रहा P पॉइंट। तो क्या इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं? पहले तो ये देखिए, परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये सर ऑब्वियस बात है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वही यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सर इसके भी लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ2 Q3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 और सर Q2 Q3 और P ये रहा। तो सर इसका पर जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, √2, और Q2 Q3 की डिस्टेंस तो सर 12 है ही। ये भी सर आ जाएगा 6√2। ठीक है, यहाँ पे 4√2 दे रखा। ऑब्वियस बात है ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट साबित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ABC जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट साबित हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना एक कॉमन क्वेश्चन बोलूंगा, कॉमन टेंजेंट का किस तरीके से इस्तेमाल किया है, किस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज किया है। तो बहुत ही एक तरह से बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, जेईई एडवांस 2018 में पूछा हुआ ये सवाल। पहले क्वेश्चन को समझेंगे पूरी क्या क्या है यहाँ पे, उसके हिसाब से। लेट एस बी द सर्किल इन द XY प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस। ये हमारा सर्किल है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4। देयर आर 2 क्वेश्चन। ऑब्वियस बात है एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, इस पे 2 जो है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें, लेट E1 E2 F1 F2 बी द कोड ऑफ S पासिंग थ्रू द पॉइंट P0 जो कि 1 1 है। तो सर पहले तो मैं एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। ओके, पैरेलल टू x एक्सिस। तो सर E1 E2 जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये हमारी x एक्सिस हुई, ये हमारी क्या हो गई, y एक्सिस हुई। ठीक है, तो पैरेलल टू x एक्सिस एक कोड है जिसका हमें E1 E2 नामकरण देना है। तो सर ये हो जाएगी E1, ये हो जाएगी E2, राइट। पैरेलल टू y एक्सिस जो F1 F2 कोड है जो कि P पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये लो, ये रहा F1, ये रहा F2, ये पॉइंट रहा हमारा 1,1। ठीक है, लेट G1 G2 बी द कोड ऑफ S पासिंग थ्रू द P0 हैविंग स्लोप -1। तो इसकी इक्वेशन लिखना अनिवार्य है कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 हैविंग स्लोप -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा y -1 -1 x -1।
सो दिस इज इक्वल्स टू y माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो क्लियरली वी कैन सी दैट सर अगर x की वैल्यू निकालने की यहाँ पे बात आएगी तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई। ये हमारे पास एक उसकी इक्वेशन आई है, और चाहो तो आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद सर्किल भी यहाँ पे यहीं पे निकाल दें, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो सर ये कैसे निकालें? x की वैल्यू आप उसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4y, ये आ जाएगा प्लस 4 पहले से ही तैनात है। तो y की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है y 0, ये आ रही है y बराबर 2। y जब 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, और y जब 2 रहा होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। लेट g1 g2 बी द कोड ऑफ s, ये काम कब कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, लेट द टेंजेंट टू द s8 e1 एंड e2 मेड द e3। अब सर e3 पॉइंट कैसे निकालें? e1 e2 में जो टेंजेंट होगी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन e3। तो पहले e1 e2 ये सारी चीजें निकालना अनिवार्य है। अब ये चीज निकालना इतना भी जो है हार्ड नहीं है, कारण कि सर ये जो है पैरेलल टू क्या है हमारे पास, वी कैन सी दैट सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो हमारा पास जो y कोऑर्डिनेट होगा तो उसका तो क्लियर है कि y कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा। y अगर 1 होगा तो इस सर्किल की इक्वेशन में y 1 रखोगे तो प्लस माइनस √3 आएगा। तो ये वाला प्लस का √3, ये वाला माइनस का √3, 1। ठीक है, सारी चीजें बहुत सिंपल है। सिमिलरली ये जो f1 f2 कोड है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 होगा, और x1 आप इस सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y बराबर अगेन प्लस माइनस √3 आएगा। तो y की वैल्यू प्लस √3 ये हो गई, और y x की वैल्यू 1 है, ये माइनस √3। बस हमें और कुछ नहीं करना है। e1 e2 पे टेंजेंट लिखनी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन e3 है। f1 f2 पे टेंजेंट लिखनी है, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो यहाँ पे f3 बताया गया है। और g1 g2 का जो पॉइंट टेंजेंट लिखनी है, इसको आप g1 बोल दीजिए, यहाँ पे इसको g2 बोल दीजिए। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे बताया दिया g3। तो हमें देखना है कि e3 f3 g3 इसमें से किस कर्व को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सारे पॉइंट आगे लिख देता हूं। e1 जो मेरा पॉइंट है वो है माइनस √3, 1, और e2 है प्लस √3, 1। क्लियर? नाउ अब इस पे हम टेंजेंट लिखते हैं। तो ऑब्वियस बात है सर, जो सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सर इसका जो है t बराबर 0 करते हैं अपन, इसकी लिखी तो माइनस √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इस पे लिखी तो √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ऐड किया तो यहाँ पे आ रहा है y बराबर 4, x बराबर 0। ठीक है, तो हमारा e3 जो पॉइंट निकला है वो निकला है 0,4। एक तो ये फ्रीज कर दिया अपन ने, राइट। नाउ f1 की मैं अगर बात करूं, f1 कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,√3, और f2 है 1, माइनस √3। इस पे भी टेंजेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो t बराबर 0 अगेन, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 4। ऐड किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास जो f3 पॉइंट आया है वो आया है 4,0। e3 भी आ गया है, f3 भी आ गया। नाउ g1 g2, g1 हमारे पास है 2,0, x2 है y0, और g2 जो पॉइंट है वो यहां पे हमारे पास है x0 y2। ठीक है, तो इन पे भी सर हम क्या करते थे, ये g1 g2 की बात की मैंने, ये हमारा g1 है और ये हमारा g2 है। तो t बराबर 0 इसमें भी सर किया तो कितना आ रहा है देखें, t बराबर 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू तो आ गई सर 2, और इसके लिए हमने किया तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू आ गई 2। तो सर g3 जो पॉइंट आया है वो आया है 2,2। तो तीनों पॉइंट हमारे समक्ष मौजूद हैं
कि सर 0,4, 4,0, 2,2, अब ये किस कर्व को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 0,4 इसको करता है, यस करता है बिल्कुल, 4,0 इसको करता है 2,2 इसको करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो सर जाहिर सी बात है ऑप्शन ए आंसर तो हमारा होगा ही होगा। क्या ऐसा बी ऑप्शन में देखा जा सकता है? एक्स यहाँ पे रखो 0, नहीं सर इसमें नहीं हो सकता। क्या सी ऑप्शन में इस तरह की जो है वारदात हो सकती है? क्लियरली हम देख पा रहे हैं सर इसमें भी यहाँ पे नहीं होगा, राइट। और डी ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो साधारण सवाल अगेन टेंजेंट वाली बात, टी बराबर 0 वही तो किया है, सिंपल सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, जो बोलता गया वो करते गए, डायग्राम बनाते गए और फाइनल में आंसर तक हम पहुंचे। तो हमेशा एडवांस के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है। देखो ये जो भी प्रक्रिया की इसमें सारे लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन की इस तरह की लैंग्वेज को देख के डर जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जो जो वो बोलते गए वो काम हम यहाँ पे करते गए और इजीली उन चीज़ों को डिकोड किया। ठीक है, तो चलिए इसी के एक पार्ट पे नेक्स्ट ये देखें, इसी का एक पार्ट है ये, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल एस। तो सर्कल एस क्या था पहले तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था। पी कोई पॉइंट माना है और हमेशा ये बात बोली जाती है आपको, जब भी पॉइंट मानने को बोला जाए तो हम हमेशा पैरामेट्रिक की ओर ही जाते हैं। तो इसका जो होगा पैरामेट्रिक वो हो जाएगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा। ठीक है, let the tangent to the s this, ठीक है, at p intersect the coordinate axis at the point m and n। तो सर यहां पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं तो ये किन किन पॉइंटों पे कट कर रहा है, m और n पे कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ध्यान रखिएगा। देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट mn मस्ट लाई ऑन दिस कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, वो क्या होगा, t बराबर 0, और t बराबर 0 हमने किया तो ये कितना आ जाएगा 2 cos थीटा x प्लस 2 sin थीटा y इज इक्वल्स टू 4। तो ये आ जाएगा cos थीटा x प्लस sin थीटा y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब सर ऑब्वियस बात है इस चीज़ को हम निकाला जा सकता है। अगर मैं m पॉइंट के निकालने की बात करूंगा तो m पॉइंट के लिए जो y होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sec थीटा कोमा 0, और अगर मैं n पॉइंट निकालने की बात करूंगा तो उसमें x 0 हो जाएगा, x 0 करूंगा तो y आ जाएगा 2 cosec थीटा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनका मिड पॉइंट तो ये हो जाएगा सर sec थीटा और ये हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, अगर इस थीटा को गायब भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, cos थीटा 1/h, इन दोनों का क्या कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो सर 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1/h का स्क्वायर प्लस 1/k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर। और हमेशा ये बात आपसे बोली जाती है कि एच के का काम होने के बाद एक्स वाई में उस चीज़ को कन्वर्ट कर दें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। इस तरह की चीज़ कि हाँ सर इस तरह की चीज़ हमें दिख रही है, ऑप्शन डी में यहाँ पे दिखाई देती है, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही एक तरह अगेन बेसिक क्वेश्चन, टी बराबर 0 वही वाली बातें हैं। तो हमेशा टेंजेंट की एप्लीकेशन बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट भी होती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट टी, 2018 में पूछा हुआ इस सवाल है, ध्यान से देखें। लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,7, क्यू पॉइंट भी हमें दे रखा है। F1 क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ सर्किल S1, S2 सच दैट T इज द टेंजेंट टू S1 एट पॉइंट P। ठीक है, तो T जो टेंजेंट है वो S1 पे किस पॉइंट पे है, P पे है, एंड टेंजेंट टू S2 एट Q एंड ऑल्सो सच दैट S1 S2 टच ईच अदर एट अ पॉइंट M। ठीक है, तो पहले इस बात को हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि सर दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा M है, ये इसके सेंटर हो गए, ये इसकी टेंजेंट,
इस पॉइंट को P है, ये Q बोला गया है, ये हमारा M पॉइंट है, तो ये इसकी रेडिकल एक्सिस भी होगी और कॉमन टेंजेंट का भी काम करेगी। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं -2,7 एंड 2,-5। क्लियर? तो हमें M का लोकस निकालना, हम देख सकते हैं जिस तरह से चीजें वेरी होगी तो M का लोकस भी यहाँ पे वेरी होगा। तो सेंटर से मैं यहाँ पे मिला तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री, और इस चीज को मिला तो ये दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, M का लोकस निकालना है, ये 90 हो गया। अगर इसको मैं अल्फा मानूं और इसको बीटा मानूं तो ये ओवरऑल एंगल मेरा हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब चूंकि ये भी रेडियस मेरी अगर R1 है तो ये भी R1 होगी, अगर ये भी रेडियस R2 है तो ये भी होगी। ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल मेरा हो जाएगा बीटा। चूंकि ये 90 होता है तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो ठीक है, तो ट्राइंगल PMQ में वी कैन सी दैट 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओवरऑल तो तीनों का जो एंगल का जो सम है वो तो 180 ही हो सकता है। तो यहां से बच्चों हम देख पा रहे हैं 180 से 180 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। मतलब हमारा जो M का लोकस होगा वो कौन सा होगा, वो एक ऐसा सर्कल होगा जिसका डायमीटर जो होगा वो PQ होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोकस ऑफ M की अगर बात कर लें, ठीक है, तो इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका लोकस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा लोकस है। और यहाँ पे देखें पॉइंट, यहाँ पे x कैन नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता, इन पॉइंट को एक्सक्लूड करना हमें ध्यान रखें। तो ये हमारा E1 का लोकस हो जाएगा। राइट, आगे क्या बात बोली गई है, let E1 be the set representing the locus of M, ये हमने कर दिया, where is in F1। Now next part is let the set of all straight line segment joining a pair of distinct point of E1 and passing through the point 1 1 be the F2 and E2 be the set of midpoint of line segment in the F2। ठीक है, तो ध्यान रखें, अगली बात अगर हम कर लें कि सर ये सर्किल है और ये सेंटर इसका मिड पॉइंट जो कि हो जाएगा 0,1, ठीक है, और 1,1 यहां पे कहीं होगा, तो ये वाला इसका मिड पॉइंट होगा कोड का, वो हम H के मान लेते हैं, इसका लोकस हमें निकालना है। राइट, तो हम क्लियरली दे सकते हैं सर ये भी जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगा और एच के का आपको लोकस निकालना है, तो वो ऐसा सर्किल होगा जिसका डायमीटर क्या होगा, इस पॉइंट को यहां पे नाम दिया गया है C और R। ठीक है, तो लोकस ऑफ हमें H और K भी यहां पे पता चल चुका है कि क्या होगा, ये होगा। नाउ सर्किल जिसका जो डायमीटर है वो CR है, x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट E2 की बात है। अब जो ऑप्शन ये है इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज B, D। राइट, तो B और D हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इनको जस्ट सर्टिफाई करा के देखना है। -2 लाइस तो वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि एक्सक्लूड करना है उन पॉइंटों को, तो B और D इज द करेक्ट आंसर। तो हम देख सकते हैं JEE एडवांस 2018 में ये सवाल पूछा गया, तो काफी एक तरह से इजी बोलूंगा। ऑब्वियस बात है एडवांस की एक फितरत जरूर होती है, ये बात हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा भी चीज होगी उसको एकदम हर एक चीज को लिख के बड़ा कर देते हैं। तो स्टूडेंट सोचता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा।
लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। चीज़ों को देखते जाएं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाएं, यकीनन क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस पार्ट में बच्चों हम इतना ही देखने वाले हैं। और यही बात कि जो बच्चे थोड़े हताश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, वो हमेशा ध्यान रखें, प्रयास करना हमें नहीं छोड़ना है। प्रयास हमें हमेशा करते रहना है, क्योंकि ये बात हमें सबको पता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ना है। क्लियर? ठीक है, तो इसी आशा के साथ ऑल द बेस्ट।